दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखो मार्केट में ना जो एनर्जी सेक्टर है ना उसका क्रेज लोगों में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। जब से सजलोन एनर्जी ने यहाँ पे उड़ान मचाई है पिछले 1.5 सालों में, सबको ये लगता है कि भाई एनर्जी सेक्टर ही आने वाले टाइम का भविष्य है। देखो भाई रिक्वायरमेंट तो हर एक चीज की पड़ती है भविष्य के अंदर, चाहे वो केमिकल सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे मिल्क का सेक्टर हो, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो, ज्वेलरी सेक्टर हो, हर एक चीज की डिमांड रहती है मार्केट में। लेकिन अगर आपको लगता है भाई पावर सेक्टर आने वाले टाइम में धूम मचाने वाला है, तो देखो सजलोन एनर्जी के प्रोटोटाइप अलग है, उनके मॉडल अलग है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है। वहां पे वो कई कंट्रीज के अंदर अपनी ब्रांचेस को फैलाने के वहां पे उनके प्लान चल रहे हैं, ठीक है, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियों की उनके पास सपोर्ट है। तो उस कंपनी की तुलना जेपी पावर से ना करें तो ज्यादा सही है। अगर आपको लगता है भाई जेपी पावर आने वाले टाइम में एक बम्पर रिटर्न देने वाला है, तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप कंपनी के साथ फंडामेंटल देख रहे हो। तो मैं आपको आज थोड़ी सी बारीकी से जानकारी बता देता हूं। देखो मानते हैं स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 744% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 472% का रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद स्टॉक के रिटर्न लगातार गिरते जा रहे हैं। 3 साल में स्टॉक ने 82% के करीब रिटर्न दिया, 2 साल में स्टॉक ने 124% के करीब रिटर्न दिया, और 1 साल में स्टॉक ने 0.80% का रिटर्न दिया। मतलब 1 साल में 1% का भी रिटर्न नहीं दिया। और लगातार स्टॉक में पिछले 9 महीने से ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है, और ये गिरावट आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं हमेशा बताता हूं भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी को आगे लेके जाने की क्षमता रखते हैं वो प्रमोटर होते हैं। भाई अगर कंपनी के प्रमोटर ही भाग जाएंगे या निकल जाएंगे, तो भाई कंपनी को आगे लेके कौन जाएगा? पब्लिक इन्वेस्टर थोड़ी ना लेके जाएंगे, या फिर एफआईआई वाले लेके जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर लेके जाएंगे, भाई हम लेके जाएंगे कंपनी को आगे। भाई जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है वो एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होती है। और वही इस कंडीशन इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ा केस यही बना हुआ है कि यहाँ पे जो पैनिक इन्वेस्टर्स है ना उनकी होल्डिंग ठोक ठोक के भरी हुई है, और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स तो इस तरीके से यहाँ पे शेयर उठा रहे हैं जैसे वो ये कह रहे हैं कि पर प्रमोटर्स को कि भाई जितना माल है ना हमें देते जाओ, हम सारा का सारा माल लेने के लिए तैयार है, हम ही कंपनी को चलाने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना लगातार गिरती हुई जा रही है, और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है 24% के करीब। आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। डीआईआई की होल्डिंग में लगातार गिरावट हो रही है, एफआईआई की होल्डिंग में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है भाई साहब वो झोलियां भरते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साथ में अगर कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं तो भाई कंपनी का जो रिवेन्यू था ना वो यहाँ पे लास्ट टाइम था 1305 करोड़ का, लेकिन कंपनी के खर्चे बढ़ के हो गए थे 840 करोड़। और अब मेन चीज सुनो, कंपनी का जो रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व है यहाँ पे कंपनी का 809 करोड़ का, लेकिन कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस बढ़ के पता है कितने हो गए? 17,303 करोड़ के। इतना अगर कंपनी 5 से 7 साल तक ताबड़तोड़ भी रिवेन्यू लेगी तब भी ये अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर